कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। आज सुबह 11 बजे ये ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज सुबह संभव 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार कर्नाटक के दौरे कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी आपके पास? आज सुबह 11:30 बजे कर्नाटक चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आमतौर पर माना जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। चुनाव आयोग की पूरी टीम जो है कई बार विजिट कर चुकी है कर्नाटक पे और सारी तैयारियों का जायजा लेने के बाद चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान करेगा तारीखों का। आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार 27 मार्च को ऐलान हुआ था चुनाव का और 12 मई को चुनाव हुआ था कर्नाटक में। इस बार माना जा रहा था कि 27 से लेकर 30 के बीच में, जी न्यूज ने खबर भी चलाई थी कि 27 से 30 के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हमने खबर चलाई थी और एक तरह से खबर पे मुहर लगी है। तो आज 29 तारीख है और ये मान के चलिए कि मई के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीख पड़ सकती है। हो सकता है एक फेज में चुनाव हो सकता है, 2 फेज में भी हो सकता है चुनाव, क्योंकि आमतौर पे 2 अगर विधानसभा की बात करें 2013 और 18 की, तो दोनों में एक फेज में चुनाव हुआ है। लेकिन 2008 की बात करते हैं तो उसमें 3 फेज में कर्नाटक में हो चुका है। तो जो भी रिपोर्ट्स होगी सिक्योरिटी के लिहाज से, आपको सेंसिटिव बूथ के लिहाज से, उसके हिसाब से चुनाव आयोग फैसला लेता है। लेकिन अब बीच में हाल में अगर चूंकि 2 विधानसभा फेज में होंगे तो एक ही फेज में चुनाव होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो 2 से 3 फेज में चुनाव होने की परंपरा रही है कर्नाटक में। करके चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। मई के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीख हो सकती है और साथ ही साथ 2 या 3 दिन में मई 10 के आसपास, 10 मई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी काउंटिंग भी, रिजल्ट भी आ जाएंगे कर्नाटक के चुनाव के। बिल्कुल। और रवि, कर्नाटक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है जहां इस साल चुनाव हो रहे हैं। अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरा पार्टी हाईकमान लगातार कर्नाटक के दौरे कर रहा है। नहीं, देखिए, दोनों तरफ से उतनी ही ताकत झोंकी गई। अगर आप गौर करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी एक रूट पूरा तय किया था। मंड्या से लेकर जो इलाका है, जहां देवगौड़ा साहब का इलाका है, जो पूर्व प्रधानमंत्री का गढ़ माना जाता है, वोकालिंगा समाज के लोग ज्यादा है, किसान बहुल इलाका है, उस इलाके का पूरा दौरा किया था राहुल गांधी ने। कर्नाटक जब क्रॉस किया था उन्होंने, तो उसके अलावा राहुल गांधी का भी दौरा हुआ है कर्नाटक में। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, आप जान रहे हैं कि दोनों लगातार दौरे कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, तो उसको कैसे कम किया जाए ये बीजेपी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे का मतलब है कि जो गुस्सा है खासतौर पर वहां के मुख्यमंत्री को लेकर, वहां के मंत्रियों को लेकर, करप्शन को लेकर जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उसको कैसे कम किया जाए। और ये भी कांग्रेस के लिहाज से भी ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कभी कांग्रेस का ये गढ़ हुआ करता था। उसके बाद बीजेपी ने जैसे ही सत्ता पे अपनी पकड़ बनाई, फिर कांग्रेस सत्ता से वापस होती दिखाई दी और इस बार भी वही समीकरण बनते दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।